आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। ये है मेरा सेंटर, ओरिजिन। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये जो मेरा होता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। यहाँ का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये जो वैल्यू होता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का है और नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड चतुर्थांश होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि ये अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, त्रिकोणमिति जितने भी अनुपात हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये जितने भी हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कोट भी पॉजिटिव होता है। यानी फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है, उसमें जितने भी वैल्यू होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो कितने होते हैं? सब पॉजिटिव होते हैं, सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सारे अगर पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड जो क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और जो टेन थीटा है, कोट थीटा है, कोस थीटा है और सेक थीटा है, ये जो चार बच जाते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और ये भी नेगेटिव होते हैं और ये भी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी यही प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो नेगेटिव, यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा जो इसका होता है वो भी नेगेटिव होता है, कोस थीटा भी नेगेटिव होता है, कोस थीटा भी क्या होता है? नेगेटिव होता है।
और यहाँ पे कोसेक थीटा भी नेगेटिव होता है, कोसेक थीटा भी क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, और सेक थीटा भी क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है। और यहाँ पे ध्यान देना है, फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे साइन थीटा, टेन थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये भी नेगेटिव होते हैं और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, यानी कोट थीटा भी नेगेटिव है। तो ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान ये देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब प्लस में होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। और इसमें जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड चतुर्थांश जो है, उसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरा चतुर्थांश, उसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, फोर्थ चतुर्थांश, उसमें से कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो इस तरह से, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री हो सकता है। अगर ये 0 डिग्री है तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मेजर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री जिसका वैल्यू जो होता है 90 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। अब फिर यहाँ पे इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ का जो वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है, 270 डिग्री। फिर यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। यानी यहाँ का जो वैल्यू होता है, जो एंगल होता है, वो 0 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री यानी 360 डिग्री भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल मेजर होता है, बनता है, वो कितना है, तो ये 0 डिग्री से बड़ा। इसका क्या मतलब हुआ, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 डिग्री। तो सबसे पहला जो यहाँ पे वैल्यू बनता है वो 90 माइनस थीटा। क्या बनता है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें से एक एंगल भी अगर कम होता तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे 360, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना वो टोटल कितना हो गया, ये टोटल कंप्लीट एक रेवोल्यूशन जो होता है, वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना बना, 360 डिग्री का कोण बना। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा और बड़ा करें तो यहाँ 360 प्लस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ का जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री और प्लस में थीटा बनेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2 एंगल बनेंगे, जो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में जो है वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से तो बड़ा हो जा रहा है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है तो 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा बनेगा। और एक और एंगल बनता है यहाँ पे, ये 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री से थोड़ा सा अगर एक एंगल भी कम है तो ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 180 डिग्री और माइनस में थीटा, ये एंगल यहाँ पे बनेगा। तो 2 एंगल यहाँ पे भी बनते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 180 से थोड़ा सा अगर एंगल बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री और प्लस में थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री से थोड़ा सा एक एंगल भी कम बन रहा है, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 2 एंगल यहाँ पे बनता है, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा बनता है। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें से 270 से अगर एक एंगल भी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 270 डिग्री प्लस थीटा बनेगा। और दूसरा जो बनेगा 360 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट था, तो 360 डिग्री से 1 डिग्री भी अगर कम है, तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री और माइनस थीटा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे 2 एंगल यहाँ पे भी बनते हैं, ये 2 यहाँ पे बन रहा है, 2 यहाँ पे भी, और 2 ये टोटल कितने होते हैं, 8। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो हमें क्लास 10 में जो त्रिकोणमिति चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, वो जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है क्लास 10 में वो है 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हमें पढ़ना है, जो फॉर्मूला पढ़ना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं साइन थीटा के बारे में, तो साइन जो पहला फॉर्मूला है नंबर 1 में, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 में है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा, कोस
थीटा। और यहाँ पे दो बातें और समझना पड़ेगा। सबसे पहले कि यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा अगर होता है और 270 डिग्री प्लस और माइनस थीटा अगर होता है तो यहाँ पे साइन जो है, साइन थीटा को चेंज कर दिया जाता है कोस थीटा में, कोस थीटा को चेंज किया जाता है साइन थीटा में, टेन थीटा को चेंज कर दिया जाता है कोट थीटा में, और यहाँ पे कोट थीटा को चेंज कर दिया जाता है टेन थीटा में, और यहाँ पे ध्यान देना है कि कोसेक थीटा को चेंज कर दिया जाता है सेक थीटा में, और सेक थीटा को चेंज कर दिया जाता है कोसेक थीटा में। अगर ये दोनों एंगल हो तो ये दोनों एंगल, अगर यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, और एक और है 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इन दोनों में नो चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है। ये क्या होता है? नहीं बदलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा साइन थीटा में ही बदलेगा, यानी साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा भी कोस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कोसेक थीटा ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा, और कोट थीटा ही रहेगा, कोट थीटा। ये बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? ये दोनों एंगल में ये कभी नहीं बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हमें सिर्फ जो अभी क्लास में ये पढ़ना है 10 क्लास में, वो सिर्फ है 90 माइनस थीटा, और ये जो जितने भी एंगल हैं वो हम लोग क्लास 11 में स्टडी करेंगे इसके बारे में डिटेल। तो अभी हमें जो देखना है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कोस थीटा है। नंबर 2 क्या है? तो कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? तो साइन थीटा हो जाता है। थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड जो फॉर्मूला है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा। फिर यहाँ पे ध्यान देना है 4 में क्या हो जाता है? कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? टेन थीटा। फिर यहाँ पे ध्यान देना है 5 में क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो सेक थीटा होता है। फिर यहाँ पे ध्यान देना 6 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 6 में हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला है, और इसी से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उस तरह से। तो इस तरह से ये जो बेसिक्स था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग ये इसका जो एक्सरसाइज है 8.3 वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।